नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के मूड मीटर में आपका बहुत स्वागत। मूड मीटर देश का एकमात्र ऐसा शो जहां पूरे भारत के दर्शक सिर्फ लाइव जुड़ते नहीं हैं, शो को सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि वोट करके वो उस खबर पर क्या सोच रहे हैं ये भी बताते हैं। और अब तक तो आप सीख भी गए होंगे कि वोटिंग का तरीका कितना आसान है। मोबाइल उठाना है, ये बगल में क्यूआर कोड आ रहा है, कैमरा ऑन कीजिए मोबाइल का, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और सवालों के जवाब देते चले जाइए। आप भी सवालों का जवाब देने के साथ साथ विजेता भी बन सकते हैं, क्योंकि हम हर शो में 4 विनर्स, 4 लकी वोटर को इनाम देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का देश का मूड मीटर। और आज देश का मूड मीटर में हम बंगाल की नब्ज टटोलेंगे। बंगाल को लेकर देश क्या सोच रहा है आज आपको यह बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं जो शेख शाहजहां से जुड़ी हुई है। शाहजहां शेख की कस्टडी का इंतजार अब भी सीबीआई की टीम कर रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पिछले 2 घंटे से बंगाल पुलिस मुख्यालय के बाहर सीबीआई की टीम मौजूद है। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद इंतजार कराया जा रहा है सीबीआई की टीम को। बंगाल सीआईडी इंतजार करवा रही है। सीबीआई को अभी तक शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिल पाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई के सुपुर्द करने का वक्त दिया था। साथ ही बंगाल सीआईडी अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद शाहजहां शेख सीबीआई की टीम को अभी तक नहीं सौंपा गया है। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ममता सरकार क्या शाहजहां शेख को बचा रही है, और अगर बचा रही है तो क्यों? क्या यह मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है? क्या ये वो कोई ऐसा राज जानता है इसलिए उसको बचाया जा रहा है? कई सवाल हैं जिन पर आज देश का मूड मीटर में हम चर्चा करेंगे। तो अपना मोबाइल हाथ में उठाइए और क्यूआर कोड स्कैन करके ज्यादा से ज्यादा वोट करना शुरू कीजिए। कई लोगों ने तो अभी वोट करना शुरू कर दिया है। लेकिन देश का मूड मीटर में आज का मुद्दा है संदेश खाली की सीबीआई जांच क्या ममता सरकार रोकना चाहती? पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हर किसी की जुबान पर इस वक्त बैठा हुआ है। वहां महिलाओं पर हुए अत्याचार और जुल्म के मुद्दे पर देश में बवाल मचा है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के निष्कासित नेता शाहजहां शेख का मुद्दा इतना गर्मा गया है कि बंगाल की पूरी सियासत इस वक्त संदेश खाली के इर्द गिर्द घूम रही है। संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और बाकी के टीएमसी नेताओं पर जो आरोप लगाए वो बहुत संगीन है, शर्मनाक है। संदेश खाली की पीड़ितों का दर्द जानने सुनने के लिए पीएम मोदी तो दिल्ली से बंगाल पहुंच गए, लेकिन अपने ही राज्य में जुल्म का शिकार हुई बहन बेटियों से मिलने ममता बनर्जी क्यों नहीं गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी आज भी पीड़ितों से दूर क्यों है? आज इन पीड़ित महिलाओं से पीएम मोदी ने बंगाल जाकर मुलाकात की। इन महिलाओं ने अपने ऊपर हुए जुल्म की एक एक दास्तां बयां की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीड़ित बहन बेटियों को दिलासा दिया, ढाढ़स दिया, हिम्मत दी कि बॉस तुमको इंसाफ मिलेगा, चिंता मत करो। उधर आरोप लग रहा है कि संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सीबीआई शेख शाहजहां को न ले जाए इसके लिए दौड़े दौड़े बंगाल पुलिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ममता सरकार को झटका ही लगा। हाईकोर्ट ने कल कहा कि आरोपी शेख को सीबीआई के हवाले करो, तो बंगाल की सीआईडी ने सौंपने से ही मना कर दिया। एक तो बॉस 55 दिन आप उसको ढूंढ नहीं पाए, अब पुलिस अपनी जांच का गेम खेल रही है, कोर्ट की बात भी नहीं मान रही। इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले आज के सवाल आपको बता देता हूं जिस पर लोगों ने वोट करना शुरू भी कर दिया है। आज के जो 3 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, इनफैक्ट आज के 5 सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल कि शाहजहां शेख के लिए ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना क्या दिखाता है? ऑप्शन ए कि ममता सरकार उसे बचा रही है, ऑप्शन बी केंद्र का डर है इस वजह से उसे नहीं सौंप रही इस केंद्रीय एजेंसी को, या ऑप्शन सी ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है। दूसरा सवाल, संदेश खाली के आरोपी शेख को ममता सीबीआई के हवाले क्यों नहीं सौंप रही? ऑप्शन ए सच सामने आ जाने का डर है, ऑप्शन बी मुस्लिम वोट के चक्कर में यह सब हो रहा है,
और ऑप्शन सी कि शेख को फंसाया जा रहा है इसलिए केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंप रही। तीसरा सवाल, संदेश खाली की घटना से ममता सरकार का क्या ग्राफ गिरा है? ऑप्शन ए हां, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते। चौथा सवाल जिस पर आज देश वोट करेगा, बंगाल में 2024 चुनाव में किसकी लहर है? ऑप्शन ए मोदी, ऑप्शन बी ममता या ऑप्शन सी लेफ्ट। पांचवा सवाल, बंगाल की 42 सीटों में मोदी को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी? ऑप्शन ए 18 से कम, यानी पिछली बार से खराब प्रदर्शन रहेगा, 18 से ज्यादा, ऑप्शन सी 25 प्लस और ऑप्शन डी 30 के पार। तो इन 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं क्यूआर कोड को स्कैन कर। लेकिन आप जब तक वोट कर रहे हैं और वोटिंग मीटर घूमना शुरू हो रहा है, पहले आपको बता दूं कि मंच पर महिलाओं ने पीएम मोदी का आज स्वागत किया, फूल माला पहनाई, भीड़ में कुछ महिलाएं पीएम को कार्डबोर्ड दिखा रही। इस तरह से तमाम शॉट्स सामने आए, आज देखने को मिले। मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर गजब का उत्साह, गजब की तस्वीरें जो हैं वो आज देखने को मिली। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको और आगे की बात बताऊं, आपको सुनवाता हूं कि हमारे मेहमान इस पर क्या सोच रहे हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाजिया, बहुत स्वागत आपका। सैयद रिजवान अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान भाई, आपका स्वागत। और बादल देवनाथ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के समर्थक हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। थोड़ा मैं पॉलिटिक्स से दूर रहते हुए पहले अगर रिजवान भाई आपसे शुरू करूं कि ये शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े चले जाना, यह क्या दिखाता है? क्या ममता सरकार उसे बचा रही है? केंद्र का डर है या एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि भाई वो जा सकते थे तो चले गए? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। मैं बता दूं कैसे। अगर आप किसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट से अगर इंटरिम रिलीफ मिल गया है, यानी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे मिल गया है, तो आप ये कह सकते थे कि हम शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं करेंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए और आपको स्टे नहीं मिला तो आपको शाहजहां शेख को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को हैंडओवर करना ही करना है। तो जो ये दीदी कर रही हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया का एक नजरिए से हिस्सा है, लेकिन दूसरे नजरिए से ये बंगाल में दादागिरी कर रही हैं। इनको सीबीआई को ये इंतजार नहीं करवा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट उस हैंडओवर को स्टे ना करे जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, पहली चीज। फिर आपने पूछा कि ये क्या है, इनका क्या ये किसके पीछे की सोच क्या है? 2 सोच है भाई। एक तो है सीधी सीधी मोटी बात, बेशर्मी। ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पे बैठे खिलाड़ियों के लिए मातम कर रहे थे और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। पोल खुल गई, अब ये अपनी हैसियत और औकात पर आ गए। और दूसरा है मुस्लिम वोट बैंक। और तीसरा एक और बेशर्मी है जो ये SC ST अति पिछड़ा से ये मोहब्बत दिखाते हैं इंडिया अलायंस वाले और न्याय यात्रा निकालते हैं और सेंसस करवाते हैं। उसकी भी कलई खुल गई कि ये ST ST और ये दलित के कितने हितैषी हैं और कितने करीब हैं। ठीक है, बादल देवनाथ, मैं आ रहा हूं शाजिया आपके पास। बादल देवनाथ, कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस जो कर रही है वो पक्षपातपूर्ण जांच दिखती है। पक्षपातपूर्ण इस शब्द का इस्तेमाल किया। उसने कहा 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दीजिए शाहजहां शेख को। उसके बावजूद नहीं सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना नहीं मामले को, अवमानना का मामला हो गया है। बावजूद इसके अभी भी सीबीआई की टीम बैठी है और शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा जा रहा कोर्ट के आदेश के बावजूद। क्यों? सर, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सीबीआई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा संस्था है। सीआईडी और बंगाल के पुलिस कोई पुलिस, बंगाल के पुलिस कोई पुलिस नहीं है। सीआईडी कोई बंगाल के जो निजी संस्था है, जो बंगाल का जांच एजेंसी है, वो क्या जांच नहीं कर सकती है? 50 दिन तक शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर पाया सीबीआई ईडी ने। और जब बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, सीआईडी ने अरेस्ट किया, उसको कोर्ट में पेश किया, पार्टी ने इन सभी को सस्पेंड किया। उसके बाद को हाईकोर्ट का एक हाईकोर्ट का जज कल भाजपा में ज्वाइन कर रहा है और एक भाजपा में ज्वाइन करने के तैयार है। और भाई सबको सीबीआई के देना, सीबीआई के ऊपर 10,000 के ऊपर केस है।
आज तक बोली तो सीबीआई ने कितना केस सॉल्व किया है, कितना केस सीबीआई ने सॉल्व किया? सीबीआई केस हर सब केस सॉल्व कर सकता है, लेकिन बंगाल के पुलिस बंगाल तो आप ये कह रहे हैं, कर सकता है। एक मिनट, प्रॉब्लम यही है। और एक मिनट रुक जाइए। बादल देवनाथ, आप कह रहे हैं ईडी और सीबीआई ने 55 दिन तक इसको अरेस्ट नहीं किया, तो बंगाल की पुलिस तो बहुत शानदार काम कर रही थी, उसने क्यों नहीं अरेस्ट किया? उसको किस बात के लिए रोका था? और पहले जब एफआईआर हुए तब क्यों नहीं अरेस्ट किया? बात में तो आ गया, तो हम लोगों को भी देखना चाहिए ना, इतना कितना काबिल है ये लोग, देखना। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, क्यों नहीं अरेस्ट किया 55 दिन? बिल्कुल अभी आ गया लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का पुलिस के, बंगाल के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर। तो किसके पास होता है भाई? लेकिन सीबीआई को क्यों जरूरत है? तो सीबीआई को क्यों? अरे भाई बंगाल पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? मैं पूछ रहा हूं, आप सीबीआई ईडी कर रहे हैं, सीबीआई ईडी अरेस्ट करेगी क्या? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अभी सीबीआई का बंगाल का दायित्व ले लिया है सीबीआई। लॉ एंड ऑर्डर आप बोल रहे हैं बंगाल का है, अब हाईकोर्ट बोल रहा है। अरे भाई लेकिन आपने नहीं किया ना, हाईकोर्ट यही तो कह रहा है कि आप पक्षपातपूर्ण जांच कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसी को सौंप रही है। पुलिस को बंगाल में अच्छा काम कर रहा है। दूसरा मुझे ये बताइए, आप पर अवमानना का केस क्यों ना चले? आप कह रहे हैं कि जो जज कह रहे हैं कि सीबीआई अरेस्ट करे, सीबीआई लेकर जाए, आप कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। आप जज को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, आप जज को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, आप जज को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, कल एक भाजपा के, ठीक है, मैं शाजिया आपके पास आऊं उससे पहले, रिजवान अहमद ये आदमी नेशनल टेलीविजन में बैठकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जिन्होंने कहा कि सीबीआई को कस्टडी मिले शाहजहां शेख की, उस जज को ये कह रहा है कि वो बीजेपी के आदमी है। क्या इस व्यक्ति पर अवमानना का मामला बनता है या नहीं बनता? जी, जब शाहजहां शेख को पकड़ने जाते हैं तो ईडी की गाड़ी तोड़ी जाती है, फिर ये कहते हैं कि ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ना इनको ईडी का सम्मान है, ना सीबीआई का है, और ना आज हाई कोर्ट का है। आप जो भी हो, अगर जो आपने बोला है, अगर ये हाईकोर्ट सुन लेगा ना, अगर ये हाईकोर्ट सुन लेगा तो तुमने बोला है, अगर जो तुमने बोला ये हाईकोर्ट सुन लेगा, इस प्रोग्राम के बाद उठा के तुमको जेल में डाल देगा हाईकोर्ट। तुम भी जेल जाओगे हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट के करने। क्या बोल रहे हो तुमको पता है बंगाल में क्या रहे हैं टीवी पर बैठ? बंगाल का बदनाम क्यों करना चाहते हैं आप लोग? आप सोचिए, ठीक है, मैं अब रुझान दिखाने वाला हूं, उससे पहले शाजिया इल्मी, आप लिमिट देखिए कि जज को एक व्यक्ति नेशनल टेलीविजन में बैठकर बीजेपी का आदमी बता रहा है, क्योंकि उस जज ने यह कह दिया कि पक्षपातपूर्ण जांच कर रही है बंगाल की पुलिस और सीबीआई को सौंप दिया जाए शाहजहां शेख को। हाईकोर्ट का 2-3 विचारपति भाजपा का पक्ष लेके विचार करते हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरह की बेहयाई की जो ये इंतहा और बेशर्मी की जो इंतहा पार कर रही है टीएमसी और उसके समर्थक, बार बार हम देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। इससे बढ़कर जो सारी बात है, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि ईडी क्या चीज है, सीबीआई क्या चीज है। इनके लिए तो महिला जो अपनी आप बीती सुना रही हैं, रो रो के गिड़गिड़ा कर बता रही है उनके साथ किस तरह से बदतमीजी बदसलूकी हो रही है, ये तो उनके भी कह रहे हैं कि आप क्या चीज हैं, आपकी बात क्यों कोई सुने। ये हद है, देखिए उन्होंने एक हद पार कर दी है। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, वो बात ये कि चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो या मानवाधिकार आयोग हो या फिर ईडी के समन हो या फिर सीबीआई की टीम हो या फिर कैलकाटा हाईकोर्ट के साफ साफ कड़े निर्देश हो कि पूरी तरह से दुर्भावना के साथ काम हो रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है एक मुजरिम को, और अब उसके बावजूद ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है, किस तरह का ब्लैकमेल हो रहा है, क्या ऐसा राज है, क्या कितना बड़ा राशन घोटाला है, क्या छुपाने की कोशिश है, किस चीज की पर्दादारी है भाई, किस चीज की पर्दादारी है? जल्दी से देखिए, 17,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं पिछले कुछ मिनटों में। मैं जरा जनता का मूड बताता हूं। बादल देवनाथ जो कह रहे हैं, जरा जनता का मूड हम देखते हैं। 17,500 से ज्यादा वोट। पहले सवाल पर बताइए पब्लिक का रुझान क्या सामने आ रहा है। पहला सवाल हमने पूछा था कि शेख शाहजहां के लिए ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना क्या दिखाता है। करीब 49% लोग ये कह रहे हैं कि ममता सरकार बचा रही है शाहजहां शेख को। ऑप्शन बी, केंद्र का डर, ये कह रहे हैं 40% लोग।
और न्यायिक प्रक्रिया है ये कहने वाले मात्र 10% लोग नजर आ रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचा रही है और इसलिए दौड़ते दौड़ते सुप्रीम कोर्ट गई। इसी सवाल में जरा महिलाओं का रुझान दिखाइए कि देश में महिलाएं क्या वोट कर रही हैं। जरा ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, सुने महिलाएं क्या वोट कर रही हैं। 26% से ज्यादा महिलाएं कह रही हैं कि ममता सरकार बचा रही है। 67% महिलाएं वोट कर रही हैं कि केंद्र का डर है कि कहीं केंद्र राज ना उगलवा ले, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख को नहीं सौंप रही। न्यायिक प्रक्रिया ये कहने वाले मात्र 7% के करीब लोग। अब दूसरे सवाल का रुझान दिखाइए देश भर का। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को ममता सीबीआई के हवाले क्यों नहीं कर रही? सच सामने आ जाने का डर है, यह कहने वाले 37% वोटर, 22,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। 37% वोटर कह रहे हैं कि सच सामने आ जाएगा, इससे ममता सरकार डरी हुई है। 52%, 52% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि यह सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है और शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है, यह कहने वाले मात्र 9% के करीब लोग हैं। 23,000 के करीब वोट पड़ चुका है और इसमें भी महिलाओं का रुझान दिखाइए। महिलाएं इसमें क्या वोट कर रही हैं जरा देखिए। महिलाओं से जुड़ी खबर है इसलिए महिलाओं का वोट अलग से दिखा रहा हूं। 31% महिलाएं कह रही हैं, 31.5% की सच सामने आ जाएगा, इससे ममता सरकार डरी हुई है। 57.5% लोग महिलाएं वोट कर रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता सरकार ऐसा कर रही है और करीब 11% महिलाएं कह रही हैं कि भाई उसको फंसाया जा रहा है। अब जरा बंगाल के वोटर क्या वोट कर रहे हैं वो भी दिखाइए दोनों सवालों पर। बंगाल का वोट मीटर दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल के 70% लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार डर रही है कि सच सामने आ जाएगा कुछ और मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है। बंगाल के करीब 30% लोग मानते हैं शाहजहां शेख को फंसाया गया, इसके लिए कोई वोट ही नहीं कर रहा बंगाल से। और पहले सवाल पर रुझान देखिए बंगाल का। 95% लोग कह रहे हैं बंगाल के कि ममता सरकार बचा रही है शाहजहां शेख को। अब मुझे बताइए बादल देवनाथ, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं, 23,000 से ज्यादा वोट पड़ गया। लोग कह रहे हैं ममता सरकार बचा रही है और बंगाल के बड़े संख्या में लोगों को लगता है कि कुछ सच सामने आ जाएगा, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा जा रहा। हो गया आपका परिश्रम का जो भी है आप दिखा दिया। और एक लाइन दिखा दीजिए, 2024 लोकसभा निर्वाचन में वो मोदी जी 400 पार कर दिया। लिख दीजिए मोदी जी 400 पार कर दिया। 2024 लोकसभा में मई महीने में काउंटिंग होगा, उससे पहले आज अभी देखा दीजिए। फिर भी मैं बोल रहा हूं बंगाल में मोदी जी हारेगी, सब हारेगा भाजपा में। ना बंगाल में एक भी भाजपा का लीडर है वो नहीं। आपको क्या लगता है वो जो महिला हमारी बहन, जो सारी महिलाएं संदेश खाली की जो हमारी बहनें हैं, उन पर बात की जाए? नहीं है। एक शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा घोटाला आदमी। अरे भाई, महिलाओं का आरोप है कि उनको उठाकर ले जाया गया। आपका फोकस सिर्फ यही है कि मोदी जीतेंगे या मोदी हारेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि बंगाल के लोग कह रहे हैं कि सच छुपाया जा रहा है, आरोपी को बचाया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए बादल देवनाथ, 1 मिनट शाजिया, 1 मिनट। बादल देवनाथ मुझे एक बात बताइए, बादल देवनाथ मुझे एक बात, फिर यही दिक्कत है आपके साथ, आप सुनते नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये आदमी शाहजहां शेख, आपकी पार्टी ने इसको निष्कासित किया ना, निष्कासित किया, उसके पहले लेट में था। अरे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते आप, नॉन स्टॉप बोलते हैं आप, ऐसा लगता है किसी ने चाबी भर दी है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी ने इसको निष्कासित कर दिया, मतलब आपको लगा कि इसने कुछ गलत किया है। तो जब गलत किया है तो सीबीआई सवाल पूछे, सीआईडी सवाल पूछे, फर्क क्या पड़ता है? दीजिए सीबीआई को, सौंपिए। इसलिए तो हर चैनल में मैं चिल्लाता हूं मैं। अरे आप खाली चिल्लाते ही हैं, यही तो दिक्कत है आपके साथ। रिजवान अहमद मुझे ये बताइए, आज की डेट में इसको निष्कासित करना तो बेकार हो गया। जब आप उसके लिए दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो निष्कासित करना तो फिर ढोंग और नाटक है। फिर जी 1 मिनट, ये जरा चुप रहेंगे। बादल देवनाथ का बंद करो यार ऑडियो, ये आदमी नॉनस्टॉप बोलता, मैं क्या करूं? मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा, मैं क्या करूं आपका? एक बात सुनिए सुशांत जी, सुशांत जी, 1 मिनट को महिलाओं को जो का उत्पीड़न किया गया उसको हम भूल जाते हैं।
इस रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इस बवाल के बाद वहां पर कैंप लगवाए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिफॉर्म्स के प्रतिनिधि बैठे। 400 कंप्लेन्स आई कि शाहजहां शेख ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 150 जमीन के पट्टे वेस्ट बंगाल सरकार ने गरीब महिलाओं को वापस दिए हैं। ये पिछले 14 दिन की रिपोर्ट है। 150। और ये बंदा यहां बैठ के बोल रहा है कि बंगाल की सरकार और बंगाल के शासन प्रशासन पर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। जो 400 कंप्लेन आई और 150 पट्टे लौटाए गए जो तुम्हारे नेता ने कब्जा किए थे, तुम जवाब दोगे नहीं दोगे? आप इस बात का जवाब। गवर्नमेंट महिलाओं के साथ है, संदेशकाली लोगों के साथ है। ये विचार यही आता है। वो दुष्कृत्य डाकती किया, लेकिन ममता दीदी ने, गवर्नमेंट ने सारे महिला को, संदेशकाली महिला को सुविचार किया और सबका जमीन भी उन लोगों को वापस। ममता बनर्जी किसी महिला से मिलने गई? ममता बनर्जी किसी महिला से मिलने गई? संदेश खाली की किसी महिला से ममता बनर्जी मिली है? अरे छोड़िए ना, ममता दीदी हर दिन घूमती है, पूरे छोड़िए। आज कहाँ थे आप जानते हैं? कल कहाँ थे आप जानते हैं? अरे आप बताइए ना, कहाँ है वो? नॉर्थ बंगाल में हर दिन घूम रहा है, ममता दीदी घूम रहा है। अरे तो वो हमको विजुअल दिखाइए, हम चलाते हैं। रैली कर रही थी कल वो, उनके पास फुर्सत नहीं है संदेश खाली जाकर महिलाओं से मिलने का। 2-3 मिनिस्टर तो हर दिन गया, 2-3 मिनिस्टर गया मोदी के। ममता दीदी को जाने का क्या जुड़ा है? मोदी तो नहीं गया। अरे मोदी जी आज ही मिले हैं महिलाओं से भाई। क्या, क्यों? देश के राजा महिला के साथ बात नहीं करेगी? यहाँ पर तो वहां पर बंगाल के महिला को अत्याचार है। क्या अत्याचार हुआ? आप सोचिए। मैं अच्छा, मैं देखिए बादल देवनाथ, मैं क्या है आपको बोलने इसलिए देता हूं कि आप जितना बोलते हैं आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है कि किस लेवल पर आप लोग जा सकते हैं, किस लेवल पर। और मैं चाहता हूं कि यहां पर जो कि 30,000 के करीब वोट पड़ गया है, 29,000 से ज्यादा, जरा तीसरे सवाल का रुझान भी दिखाइए कि संदेश खाली की घटना से ममता सरकार का ग्राफ गिरा है क्या? सुनिए, देखिए बादल देवनाथ, 66% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि ममता सरकार का ग्राफ गिरा है संदेश खाली की घटना के बाद। 66% लोग, 19% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ग्राफ नहीं गिरा है, और 14%, 14.5% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। ये इस वक्त हालत है। और महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा वो भी दिखाइए। क्या महिलाओं को भी लगता है कि उनके मन से ममता बनर्जी की सरकार उतर गई है? 62% महिलाएं वोट कर रही हैं, 62% कि ममता सरकार का ग्राफ गिरा है बंगाल में संदेश खाली की घटना के बाद। मुझे बताइए शाजिया इल्मी, ये लोग डिनायल मोड में रहे, कहें कि ममता बनर्जी को मिलने की जरूरत क्या है, 2-3 मंत्री मिल लिए, हो गया, लेकिन पब्लिक वोट कर रही है, महिलाएं वोट कर रही हैं कि ममता सरकार का ग्राफ नीचे जा रहा है संदेश खाली की घटना के बाद। देखिए, डिनायल एक चीज है, लेकिन इस तरह से सरेआम झूठ बोलना, मजाक उड़ाना, उन औरतों की बात और आप बीती को ना सुनना, लगातार बदतमीजी करना, ईडी की टीम को से मारपीट करना, घायल करना अधिकारियों को, ना सिर्फ ये अवमानना करना कोर्ट की, और ये भी नहीं, सीबीआई क्योंकि जब साफ निर्देश दिए गए हैं कि 4:30 बजे तक आज उसकी कस्टडी दे देनी चाहिए, उस बात की पूरी तरह से ना सिर्फ तौहीन करना। ये सब क्या दिखाता है? ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझौता है और कोई बहुत बड़ा मामला है। और बात क्या कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक की? मुझे शर्म आती है कहते हुए। क्या समझ रखा है मुसलमानों को? ये मुसलमानों के प्रतीक हैं। एक बलात्कारी, एक गुंडा, जमीन झपटने वाला, एक मुजरिम। आज किसान आंदोलन में क्या हुआ? सोचिए, क्या मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचिए तो। और सोचते हैं इस तरह से उनको वोट मिलेंगे, मतलब हद है बेशर्मी की। इसके बारे में अच्छा बादल देवनाथ, अरे बादल देवनाथ सुनिए ना सर, बादल देवनाथ, अरे बादल देवनाथ, एक सवाल, 1 मिनट शाजिया, 1 मिनट रुकिए। बादल देवनाथ, रूस यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? इसको सिर्फ राजनीति, खालिद हाँ, मजा आया ना? पब्लिक को भी ऐसे ही मजा नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है कि आपसे पूछ रहे हैं कि शाहजहां शेख को क्यों वहां सीबीआई को नहीं दे रहे, बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और आप मजाक बना रहे हैं कि किसान आंदोलन पे पूछिए और फलाना ढिमकाना पे पूछिए। ये आपका एटीट्यूड है। आपके घर में ऐसा हो जाता तब आप बोलते कि किसान आंदोलन पे पूछिए। आपके घर में चोरी
लूटी हो जाएगी, आपके घर में क्राइम हो जाएगा, आप पुलिस से कहेंगे कि फलाना केस सॉल्व करके आओ पहले। संदेश खाली पूरे बंगाल के अंदर एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया नहीं, छोटा हो बड़ा हो, महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया है, आपको ये समझ में नहीं आता? 42 लोकसभा सीट है और 341 ब्लॉक है। छोटे से एरिया की महिलाओं की इज्जत नहीं होती क्या? छोटे से एरिया की महिलाओं की इज्जत नहीं होती? बड़े मेट्रो में रहेगी तभी उसकी इज्जत है क्या? ये आदमी क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट के जज को आप कह रहे हैं बीजेपी का आदमी है, छोटे से इलाके की महिला है तो उसके साथ कुछ भी करेंगे क्या? हजार महिला को रेप किया, नंगा घुमा दिया, घुमारा है और क्या आदमी है आप बॉस? मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप लोग इसी धरती पे रहते हैं क्या? आप लोग किस तरह के आदमी हैं? 43,000 से ज्यादा वोट आ गए हैं और इसमें अब मैं आपको बताता हूं लोग वोट कर रहे हैं, 44,000 से ज्यादा वोट आ गए कि ममता बनर्जी का ग्राफ नीचे जा रहा है। जरा आपको बताता हूं कि बंगाल में 2024 के चुनाव में क्या होगा, उस पर पब्लिक क्या वोट कर रही है। पहले एक बार आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं अगले 2 सवालों के रुझान। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। राज्य सरकार को लगा है झटका, लेकिन उसके बावजूद शाहजहां शेख आज की डेट में, अभी जब हम ये शो कर रहे हैं तब भी सीबीआई को नहीं सौंपा गया है। यह हालत है बंगाल के अंदर और लोग बड़ी संख्या में वोट करके कह रहे हैं कि ममता सरकार का ग्राफ नीचे जा रहा है। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि 2024 के चुनाव पर लोग क्या सोच रहे हैं। बंगाल में 2024 चुनाव में किसकी लहर रहेगी, इस पर लोगों ने क्या वोट किया है, जरा वो भी देखिए। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी की लहर रहेगी बंगाल के अंदर, ये कहने वाले 73% से ज्यादा वोटर। ममता बनर्जी की लहर रहेगी, ये कहने वाले 13.5%, और लेफ्ट के लिए वोट करने वाले 13%। यानी लोगों को लग रहा है कि बंगाल में संदेश खाली की घटना से ममता सरकार का ग्राफ नीचे आया है और बंगाल में भी नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। और बंगाल के वोटर 93.4% वोटर बंगाल के वोट कर रहे हैं कि मोदी की लहर है बंगाल के अंदर। रिजवान अहमद, क्या नरेंद्र मोदी को लेकर जो सेंटिमेंट देश में है, संदेश खाली की घटना के बाद बंगाल में वही तस्वीर आपको दिख रही है? और जो ममता सरकार कर रही है उससे नरेंद्र मोदी को बंगाल में और फायदा ही होगा 2024 के चुनाव में? आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से इसको, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था शाम को, लैंड ग्रैबिंग के अलावा टीएमसी ने ये बोला है कि हाँ, हम मानते हैं कि महिलाओं के साथ वहां पर गलत काम हुए हैं। बादल साहब सुन लीजिए, टीएमसी की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, कहिए, अभी स्क्रीनशॉट भेज दूं आपको। पहली चीज, पहली चीज कैसे जाना पड़ता है, सुनिए, ईडी भी चोर है, सीबीआई भी चोर है, हाईकोर्ट भी चोर है, मीडिया भी चोर है, एमओ भी चोर है, एंकर भी चोर है, सिर्फ तुम ही ठीक हो क्या? पहली चीज, लेकिन सुशांत भाई एक बात कहूंगा, भाजपा को राज्य में इस पर जो विरोध था वो और बादल देवनाथ, आपके लिए आ गया है, जरा देखिए।
45,000 के करीब वोट पड़ रहे हैं लगभग। और आप देखिए बंगाल की महिलाएं क्या वोट कर रही हैं कि 2024 में बंगाल में किसकी लहर है। 67-68% महिलाएं तो कह रही हैं बंगाल में मोदी की लहर है, लेकिन 19% महिलाएं वोट कर रही हैं कि लेफ्ट की लहर है। और ममता बनर्जी की लहर वो लेफ्ट से भी नीचे चली जाती है। बंगाल की महिलाओं का रुझान दिखाइए जरा। बड़ी कमाल की तस्वीर आपको दिखा रहा था कि बंगाल की महिलाएं कह रही हैं कि बंगाल में लेफ्ट से भी नीचे ममता का ग्राफ है। देखिए आप महिलाएं क्या वोट कर रही हैं, ये तस्वीर देखिए। 18% कह रही हैं लेफ्ट की लहर है, 12-12.5% ममता की, और 70% के करीब नरेंद्र मोदी की लहर बता रही हैं। शाजिया इल्मी, ये बंगाल की महिलाओं का वोट बहुत कुछ कह रहा है। जी सुशांत जी, आप ये देखिए, और ये महिलाओं का जो गुस्सा है, आज नारी शक्ति की बात कर रहे थे ना, बहन बेटियों की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे और आक्रोश की बात कर रहे थे, और यह है आक्रोश का ज्वालामुखी जो फटेगा। और ये देखिएगा अलावा गांव और सड़कों में जो होगा, और ईवीएम मशीन में ऐसे जवाब देंगी ये महिलाएं, ईवीएम मशीन से जवाब देंगी। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत के लिए ये वोट होगा। आप देखिएगा इसको, और आप देखिए किस तरह से महिलाओं की बात को अनसुना किया जा रहा है। हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं, जो लगातार बोल रहे हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, एक बार भी उन्होंने महिलाओं के प्रति चिंता नहीं व्यक्त की, एक बार भी। लेकिन जो गुंडा है, वो जो शेख साहब हैं, जो शहनशाह की तरह घूम रहे हैं, शाहजहां की तरह, ऐसा लग रहा है कि बस उनके कंट्रोल में सब कुछ है। और ममता जी को इस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। ममता जी को डर है कि कहीं ये सीबीआई के हाथ में ना आ जाए। क्यों सीबीआई के हाथ में नहीं कस्टडी देना चाहती? कुछ ऐसा राज है, कुछ ऐसी चीज है जो छुपाना वो चाह रही हैं। और अगर उनको सच में, अगर उनका सच में ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ वो शामिल होने देना चाहती, तो वो कस्टडी में दे सकती थी। 4:30 बजे तक का डेडलाइन था। तो यानी कि चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे एनएचआरसी हो, चाहे ठीक है बादल देवनाथ, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पांचवें सवाल का रुझान बता देता हूं। ऑलमोस्ट 50,000 वोट पड़ गए हैं, ऑलमोस्ट 50,000, 49,000। और ये देखिए 50,000 वोट पड़े हैं बंगाल की 42 सीटों में। मोदी को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी देखते हैं। 50,000 वोट में लोग क्या कह रहे हैं। 18 से कम सीटें आएंगी कहने वाले 11% वोटर, 18 से ज्यादा ये कहने वाले 25% वोटर, 25+ सीटें आएंगी, ये 36% से ज्यादा लोगों ने वोट किया। और 42 में से 30 के पार जाएगा आंकड़ा, ये कहने वाले करीब करीब 27-27.5% लोग। यानी सबसे ज्यादा वोट पड़ा है 25+ सीट को। और मीटर जो आप देखिए, वोट मीटर 50,000 के पार जा चुका है। बादल देवनाथ, आप माने न माने, ये देश भर के लोग वोट कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी को नुकसान हो रहा है। महिलाएं कह रही हैं लेफ्ट का ग्राफ ममता से ऊपर दिख रहा है और नरेंद्र मोदी की सीटें बंगाल में बढ़ती दिख रही हैं। एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं, ओनली 5 सेकंड मांग रहा हूं आपसे। 5 सेकंड में तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप ठीक है, मैं 10 सेकंड दीजिए। मैं 10 सेकंड में एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं। सीबीआई, ईडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, शेख जहां को इतना जल्दी लेने का जरूरत क्या है? गुजरात का 2 मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, कोई फंस जाएगा। इसलिए सीबीआई को, ईडी को जल्दी शेख शाहजहां को चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा सर, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अच्छा, मैं अब आपको 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूं? दीजिए। दे दूं? आप जितना कुछ दिखाए ना, नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं ना, क्योंकि मैं लॉजिकल और फैक्चुअल बात करता हूं। सुनिए, मैं आपको, अब आप सुनेंगे, आप 10 सेकंड मुझे नहीं देंगे, मेरे ही शो में मुझे 10 सेकंड नहीं देंगे। आपने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, फिर वही बात आप कह रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों है ईडी और सीबीआई को शाहजहां शेख को हिरासत में लेने की? आपको पता ही नहीं है जिस राशन घोटाले का आरोप लग रहा है उसकी जांच ईडी पिछले साल से कर रही है। सुनिए मेरी बात। अरे फिर वही बात सर, आप एंकर, अरे आप आपको पता ही नहीं है। अब आप मेरी बात सुनेंगे तब तो, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे वो तो क्या है? अरे भैया मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, आप जिसको जल्दी बता रहे हैं, ईडी पे हमला कब हुआ था? ईडी पे हमला कब हुआ था? उसके बाद से वो आदमी फरार है। ऑलरेडी वो 50-60 दिन लेट है ईडी की कस्टडी में आने में, सीबीआई की कस्टडी में आने में, और आप कह रहे हैं जल्दी दे रहे हैं उसकी सीबीआई कस्टडी। पूरा देश जानता है। मैं बोल रहा हूं, मैं टीवी में आप फोन कीजिए, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। वो 50 करोड़ का बात एसपी कोर्ट में बात कीजिए ना, 1000 करोड़ रुपए छोड़िए ना सर,
किसको जाएगा शेख शाहजहां की क्यों चाहिए सीबीआई को? सुप्रीम कोर्ट को पूछिए, सेंट्रल कोर्ट को पूछिए। मुझे रिजवान अहमद, बोलने का कोई जरूरत नहीं है। रिजवान अहमद, ये डिनायल मोड में चल रहे हैं और ये इंडी गठबंधन में सारे दलों का हाल है, लेकिन इनका कहना है कि भाई इतनी जल्दी क्यों है सीबीआई ईडी को शाहजहां शेख की कस्टडी की? आपको लग रहा है ये जल्दी है? और आपके हिसाब से बंगाल में इस बार नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी? ये जो साहब टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि अगर महिलाएं शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरी होती तो क्या टीएमसी की सरकार शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार करती या नहीं करती है? बताइए। अगर ये सड़कों पर ना उतरी होती। डिपेंड कर ले, यहाँ पर नहीं बैठा हूं मैं, शेख शाहजहां को डिपेंड करने के लिए बात नहीं, पर आप आधे घंटे से वही कर रहे हैं, आधे घंटे से वही कर रहे हैं। आपने हाईकोर्ट के जज को बीजेपी का आदमी बता दिया, आपने संदेश खाली को छोटी सी जगह बता दिया, जैसे छोटी सी जगह की महिलाओं की इज्जत नहीं होती, और अब आप आधे घंटे के बाद कह रहे हैं कि मैं शाहजहां शेख को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट का डिपेंड कर रहा हूं। रिजवान अहमद, बात पूरी कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है तो बता दूं, एक सेकंड, एक बड़ी खबर शाहजहां शेख से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने की तैयारी चल रही है। शाहजहां का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम भी अस्पताल पहुंची है। तो बड़ी खबर रिजवान अहमद, आखिरकार लग रहा है कि सीबीआई को कस्टडी मिल जाएगी हाईकोर्ट के दखल के बाद। बहुत बढ़िया। और अगर ये हाईकोर्ट का दखल यानी हाईकोर्ट का जज भाजपा का ना होता तो टीएमसी के नेता के हिसाब से ये कस्टडी कभी ना मिलती, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाल में आने वाले चुनाव में भाजपा की 25 से 28 सीटें आने जा रही हैं। नोट कर लो सुशांत भाई। ठीक है शाजिया इल्मी, आपको लगता है अगर शाहजहां शेख सीबीआई के हाथ आया तो और राज खुलेंगे? बिल्कुल, और यही वजह है कि ना सिर्फ ये शख्स जो आपके चैनल में टीएमसी की हिमायत कर रहा है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी और ममता बनर्जी पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। और लगता है उनका यही काम रह गया है कि किसी तरह से संरक्षण जो है बना रहे, और ये जो शख्स है ये हाथ नहीं आए सीबीआई के, ये हाथ नहीं आए ईडी के। ऐसा कुछ है राज, और बड़े राज हैं जिसकी पर्दादारी है, जिसको पर्दाफाश होने से ममता बनर्जी को डर लग रहा है। और मुझे लगता है खुद शेख शाहजहां जो है, जो अपने को शहंशाह समझता है, उसके पास कुछ ऐसे राज है जिसके तहत वो ब्लैकमेल कर रहा है। यानी कि मिलकर कोई समझौता है और एक अंडरस्टैंडिंग है और एक सेटिंग है जिसके तहत आप देख रहे हैं ये सारी गतिविधियां। अच्छा बादल देवनाथ सुनिए ना, बादल देवनाथ, आपने हाईकोर्ट के जज को बीजेपी का आदमी बता दिया, संदेश खाली की को छोटी सी जगह बता दिया, मतलब जैसे छोटी जगह की महिलाओं की इज्जत नहीं होती, सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली आपको पता है कि अब शाहजहां शेख जाएगा सीबीआई के पास। उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए, उसके बाद कैसे डिफेंड कीजिएगा? मैं हाईकोर्ट का विचारपति भाजपा क्यों बोला सुनिए ना। कल विचारपति है, कल रिजाइन किया और आगामी कल 7 तारीख को वो भाजपा में ज्वाइन कराए और उसको एक लोकसभा सीट उनको दिया जा रहा है, उसका नाम है अभिजीत गांगुली। जी नहीं, आपने कहा, मैंने कैटेगोरिकली पूछा कि जिस जज ने कहा कि शाहजहां शेख की कस्टडी मिले वो बीजेपी का आदमी है, और आपने कहा हाँ मैं सीना ठोक के कहता हूं। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन रिजवान भाई आप कोई केस डाल सकते हैं इस आदमी पे? उनको वही लोग हाईकोर्ट की अवमानना का, हाईकोर्ट के विचारपति वो लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहा है। इसलिए आप इतना काम करिए सुशांत भाई, आप इतना काम करिए भाजपा में सुशांत भाई, हाँ आप इतना काम करिए कि इनकी ये बाइक निकाल के हाईकोर्ट की वेबसाइट पर डाल दीजिए बस। उसके बाद 3 दिन के अंदर ये हाईकोर्ट से कान पकड़ के माफी मांगता हुआ नजर आएगा ये आदमी। हाँ ठीक है, छोड़िए ना, छोड़िए ना, ये सब डर किसको दिखा रहा है? अरे अभी आप छाती ठोक के कह रहे थे कि बीजेपी का आदमी है जज, छोड़िए, अभी छाती ठोक के कह रहे थे बीजेपी का आदमी है जज, अब छाती किधर गई? भाजपा का पक्ष मेरा बोलिए, जय श्री राम बोलिए। आप तो भाजपा का पक्ष बोलिए, जय श्री राम बोलिए। अरे बोलिए जय श्री राम। अरे बोल देंगे जय श्री राम भाई, वो आदमी मंदिर भी चला जाएगा। मुझे बोलिए ना, इनको बोलिए जय श्री राम बोलने के लिए।
जय माँ दुर्गा, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिवभक्ति के काली पूजा करते श्री राम। काली। ये बोल दिए जय श्री राम। अब नहीं, ये तो बोल दिए जय श्री राम। अब आप बोलिए शाहजहां शेख रेपिस्ट है। अब आप बोलिए शाहजहां शेख रेपिस्ट है। बोलिए, वो तो बोल दिए जय श्री राम। अब आप बोलिए शाहजहां शेख रेपिस्ट है। बोलता हूँ, हम सब जय सियाराम बोलता हूँ। नहीं, आप बोलिए ना शाहजहां शेख रेपिस्ट है। शाहजहां नहीं बोल पाएंगे ना, कम से कम यही बोल दीजिए कि रेप का आरोपी है, ये भी नहीं बोल पाइएगा। पूरे बंगाली को बदनाम किया है और मैं हम लोग का घर में बैठ जाऊंगा, हाईकोर्ट का डर से। हाँ रिजवान भाई बोलिए। इनका बादल देवनाथ का ऑडियो का ये जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने प्रवक्ता नहीं है, अघोषित प्रवक्ता है। हाँ, जय सिया राम यानी कहते हैं सीता माता का नाम एक साथ लेंगे। अगर महिलाओं की इतनी इज्जत है ना, तो संदेश खली की जो माताएं हैं, मतलब उनको इंसाफ दिलवा दो, इतना ही बहुत है। ठीक है, नहीं वो इनसे नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए। लेकिन मैं अभी तक आपको बता दूं, देश का मूड मीटर में लोगों ने लाइव वोट किया, 54,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। और अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि अभी तक लोगों ने 5 सवाल पर क्या राय दी है, देश का मूड बंगाल की खबर पर क्या है, जरा बताते चलिए। पहला सवाल जो हमने पूछा था, शेख शाहजहां के लिए ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना क्या दिखाता है। 68% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचा रही है। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां को ममता सीबीआई के हवाले क्यों नहीं सौंप रही। इस पर 51% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि उन्हें डर है कि सच सामने आ जाएगा। और 42-42.5% लोगों ने वोट किया कि मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए शाहजहां शेख को बचाया जा रहा है। तीसरा सवाल हमने पूछा कि क्या संदेश खाली की घटना सामने आने के बाद ममता सरकार का ग्राफ गिरा है। 74-75% लोगों ने वोट किया कि हां ग्राफ गिरा है। मात्र 13% लोगों ने कहा कि ग्राफ नहीं गिरा। चौथा सवाल हमने पूछा कि बंगाल में 2024 चुनाव में किसकी लहर है अगर ग्राफ गिर रहा है ममता सरकार का। 72.5% लोग वोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर बंगाल में भी है। 15.5% ममता बनर्जी की लहर बता रहे हैं और 12% लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट की लहर है। पांचवा सवाल कि 42 में से कितनी सीटें नरेंद्र मोदी बंगाल के अंदर जीतेंगे। इसमें 35.5% लोग कह रहे हैं कि 25+ सीटें नरेंद्र मोदी इस बार जीतने जा रहे हैं और 28% लोग कह रहे हैं कि 30 के पार सीटें जीतेंगे। यानी बंगाल में ममता सरकार को संदेश खाली की घटना का नुकसान हो रहा है, यह साफ दिख रहा है। अब हम आपको आज के 2 विनर्स के नाम बता देते हैं जिन्होंने जागरूकता के साथ वोट किया। 2 विनर जिन्होंने आज इनाम जीता है, नीतू जायसवाल पश्चिम बंगाल से और गिरीश कुमार उत्तर प्रदेश से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इनाम जीतने के लिए। और 2 विजेताओं के नाम हम आज रात न्यूज की पाठशाला में 8:50 पर जब शो शुरू होगा उसके बाद 2 और विनर के नाम घोषित करेंगे।